हम में से बहुत सारे लोग हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए दवाई लेते हैं, लेकिन क्या आपको इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के बारे में पता है? क्या आपको पता है इन दवाइयों से ईडी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन तक की कंडीशन पैदा हो सकती है? नहीं, तो हम आपको बताएंगे हाई बीपी और इनकी दवाइयों का पूरा सच। हाई बीपी जो दिल, दिमाग, किडनी और दूसरी बीमारियों के रिस्क को काफी बढ़ा देती है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में 30 से 79 साल के करीब 1.28 बिलियन एडल्ट्स को हाई बीपी है। बहुत लोगों को लगता है हाइपरटेंशन या हाई बीपी का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, ये एक वहम है। खैर, मुद्दे की बात पर आए तो अगर ऐसी कंडीशन में अचानक आपकी सेक्स लाइफ पर असर पड़ने लगे तो इसके पीछे क्या रीजंस है? कुछ लोग कह सकते हैं मेंटल हेल्थ जैसे डिप्रेशन, ये सही भी है, लेकिन इसके पीछे आपकी बीपी सही करने वाली दवाई भी हो सकती है। और अगर आपने इस कंडीशन को इग्नोर करना शुरू किया तो हो सकता है आगे चलकर इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इनफर्टिलिटी यानी नपुंसकता जैसी सिचुएशन फेस करनी पड़े। अब ईडी, हाई बीपी, इनकी दवाइयों के साइड इफेक्ट सबके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर से ही जानते हैं इन बीपी की दवाइयों का सेक्स लाइफ पर कैसे असर पड़ता है। आंकड़ों के हिसाब से करीब 25% इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केसेस दवाइयों की वजह से होते हैं या कहीं एक साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन से होता है। खास करके बीटा ब्लॉकर्स एंड थायराइड डायरेटिक्स जो काफी कॉमनली यूज होता है हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए, उसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन या कहिए कि लिंग में तनाव की कमी होती है। ऐसा माना जाता है कि दवा छोड़ने के बाद भी कई हफ्ते या दिन लग जाते हैं इसको रिकवर होने में। लेकिन यहाँ एक चीज दर्शकों को जानना चाहिए कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी होता है, साथ साथ अगर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है या आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो ऐसा माना गया है 38% पेशेंट्स जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो इसका कहने का मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर की दोनों ट्रीट करने की दवाइयां दोनों रेस्पॉन्सिबल हो सकती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। जैसे कि डॉक्टर ने भी बताया कि ईडी के 25% केसेस तो मेडिटेशन की वजह से ही होते हैं। शायद इसीलिए ओल्ड एज में ये दिक्कत कॉमन हो जाती है, क्योंकि इस उम्र में आकर ज्यादातर लोग बहुत सारी दवाइयां लेने लगते हैं, जैसे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी और ना जाने क्या क्या। हालांकि जैसे डॉक्टर ने बताया कि बीपी कंट्रोल करने वाली दवाई बीटा ब्लॉकर्स और ड्यूरेटेक्स बड़ी कॉमन है। तो आखिर कारण क्या है? क्या करती है दवाइयां? बीटा ब्लॉकर्स एंड थायराइड डायरेटिक्स बहुत ही कॉमनली यूज होने वाले एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं या कहिए कि हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल होता है। बीटा ब्लॉकर्स जो है वो दिल की धड़कन को भी कम करता है, साथ में जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है उसको भी कम करता है। इससे पेनाइल ब्लड फ्लो कम होता है जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होती है खास करके यंग पेशेंट्स में। हाई ब्लड प्रेशर आर्टरी वॉल्स को डैमेज करती है। आर्टरीज यानी कि धमनियां हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो धमनियों और नसों के जरिए होता है। धमनियां खून को दिल से शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाती है, जिनमें जेनिटाइल पार्ट्स यानी पीनिस भी शामिल है। सेक्सुअल कांटेक्ट के वक्त ये धमनियां बड़ा काम आती है, क्योंकि ये एक्साइटमेंट के वक्त ब्लड फ्लो पीनिस तक पहुंचाता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स में मेल्स को इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होगा तो मेल्स का प्राइवेट पार्ट यानी कि पीनिस इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाएगा या इरेक्शन होगा ही नहीं। यही तो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी नपुंसकता। सिंपल है, जब किसी को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत होगी तो उनकी ये धमनियां सख्त और नैरो होती जाएगी। इससे पीनिस तक पहुंचने वाला खून का फ्लो गड़बड़ा जाएगा। ईडी की कंडीशन को शुरुआती वार्निंग साइन के तौर पर ले सकते हैं कि आपके ब्लड वेसल्स डैमेज हो रहे हैं। बीटा ब्लॉकर्स और ड्यूरेटेक्स ये दवाइयां हाई बीपी के अलावा हार्ट की बीमारी, हाइपरथायरॉयडिज्म और कोरोनरी आर्टरी डिजीज में भी इस्तेमाल की जाती है। इनका इस्तेमाल जनरली डॉक्टर्स नहीं करते, लेकिन जब बाकी दवाइयां बीपी लो ना कर पाए तो ये ऑप्शंस लिए जाते हैं। बीटा ब्लॉकर्स का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। वही ड्यूरेटेक्स तो वाटर पिल्स होते हैं, मतलब इससे यूरिन ज्यादा करने लगेंगे। ये बॉडी में सोडियम और पानी दोनों को कम करेगा, जिससे हाई बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। ये असरदार है, लेकिन बहुत सारे साइड इफेक्ट्स के साथ आता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो दवाइयां यूज होती हैं उसके कई साइड इफेक्ट्स होते हैं।
एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स जिसमें नौसिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, नींद नहीं आना, इंसोम्निया हो सकता है। एक ड्राई कफ बड़ा ही कॉमन साइड इफेक्ट्स है। एसी इनहिबिटर्स एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं, उसमें ड्राई कफ बहुत होता है। उसी तरह से एलर्जिक रिएक्शन, एंजियोन्यूरेटिक एडिमा, कभी लिप्स में स्वेलिंग आ जाना, कभी गले में सांस का रुकना, इस तरह की चीजें जो हैं बहुत कॉमन है और ये बहुत सारी दवाइयां हैं उसके साथ इसके साइड इफेक्ट्स हैं। बीटा ब्लॉकर्स में एक फैटिकनेस से भी आती है। तो तमाम तरह के नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक, खास करके मैं ड्राई कफ बोलूंगा कि 5% से ज्यादा लोगों को होता है जो लोग यूज करते हैं एसी इनहिबिटर्स। दवाइयों की बात छोड़ दे तो भी हाई बीपी और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का क्लोज कनेक्शन है। बल्कि जैसा कि हमने आपको ऊपर ही बताया था कि ईडी हो सकता है कि आपके हाई बीपी का पहला साइन हो। अच्छी बात यह है कि किस वजह से आपको ईडी हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इलाज से सब कुछ ठीक हो सकता है। अपने डॉक्टर को अपनी कंडीशन के बारे में बताइए। आपको हाई बीपी है, आपको प्रेस्क्राइब की गई दवाइयां खाने से अगर आपको सेक्सुअल रिलेशन बनाने में दिक्कत आने लगे, सेक्स ड्राइव खत्म होने लगे, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत हो जाए तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपका कोर्स बदल देंगे और अगर ये पॉसिबल नहीं तो ईडी को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट बता देंगे। जैसे कई बार वाइग्रा, सियालिस जैसी मेडिकेशन भी काम आती है। इसके अलावा ज्यादा दिक्कत होने पर कई तरह के इंजेक्शन और सर्जरी तक के रास्ते खुले होते हैं। इसीलिए अपने डॉक्टर से कुछ भी ना छुपाएं। अब चलिए जानते हैं कि आखिरकार इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता एक ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में आमतौर पर लोग बात करना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि इससे उनकी मर्दानगी को लेकर सवाल उठेगा या फिर लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। इस टैबू टॉपिक पर आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की फिल्म शुभ मंगल सावधान बहुत पॉपुलर हुई थी। देखा जाए तो ये एक सीरियस कंडीशन है। इसके बारे में खुलकर बात ना की जाए तो किसी की मैरिज लाइफ तक बर्बाद हो सकती है। एक स्टडी के मुताबिक 40 से 70 के मेल्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कॉमन है। ईडी नपुंसकता के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे ज्यादा दवाइयों के इस्तेमाल से ये हो सकता है, अल्कोहल ड्रग यूज से हो सकता है, डायबिटीज के मरीजों में हो सकता है, हाई बीपी हमने आपको बता ही दिया, ब्लैडर कैंसर में भी ये हो सकता है, नर्व सिस्टम से जुड़ी बीमारी या कोई सीरियस इंजरी हो तो भी ईडी की दिक्कत आ सकती है। वही सिगरेट भी इसका एक कारण बन सकता है, लेकिन डायरेक्टली सिगरेट पीने से इनफर्टिलिटी नहीं होता, बल्कि इससे स्पर्म काउंट खराब हो सकता है, जो नपुंसकता का एक बड़ा कारण है। अब बात करते हैं हाई बीपी क्यों होता है। पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है और हर पार्ट तक ब्लड पहुंचाने का काम करती है धमनियां यानी वेसल्स या नसें। लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशंस में ये वेसल्स नैरो और हार्ड होने लगती है, जिससे ब्लड फ्लो के प्रेशर में फर्क आ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर में वेसल्स में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। लंबे टाइम तक अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो आपको हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर तक का खतरा हो सकता है। अब इसके कारण के बारे में भी जान लेते हैं। प्राइमरी कारण के बारे में जानते हैं। सबसे पहले खराब लाइफस्टाइल इसका एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से हाई बीपी के यंग पेशेंट्स भी बहुत ज्यादा हैं। कुछ लोगों में जेनेटिक हो सकता है ये। फैट इसका एक बड़ा कारण है। नींद पूरी ना होना भी हाई बीपी का कारण बन सकता है। वही डिप्रेशन, अग्रेशन, एक्सरसाइज से दूरी बनाना भी इसका एक कारण बनता है। बहुत ज्यादा नॉनवेज डाइट से या ऑयली फास्ट फूड से भी हाई बीपी का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ दूसरी बीमारियों की वजह से भी हाई बीपी का खतरा बढ़ जाता है। ये दूसरे कारण कौन से हैं? जेनेटिक हो सकते हैं, किडनी की बीमारी हो सकती है, थायराइड हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप हो सकता है, एपनिया हो सकता है, एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर हो सकता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के ज्यादा इस्तेमाल से भी हाई बीपी की दिक्कत आ सकती है। वही ड्रग्स, शराब, सिगरेट से भी हाई बीपी की दिक्कत हो सकती है। वेल, बैक टू द पॉइंट, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर प्री मैच्योर डेथ के लिए बड़ा कारण बनता है। इसीलिए हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की सलाह दी जाती है। मतलब सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, अल्कोहल मॉडरेशन, एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल और स्मोकिंग हैबिट्स को छोड़ना। मोस्टली ऐसे पेशेंट्स को ड्रग ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है ताकि डेथ, स्ट्रोक और हार्ट डिजीज के रिस्क को कम किया जा सके। लेकिन अगर ऐसी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स नपुंसकता ला सकता है तो इनके सब्स्टिट्यूट क्या है, ये भी जान लेते हैं। बीटा ब्लॉकर्स और
थायराइड डायरेटिक्स या किसी भी तरह के डायरेटिक्स बहुत कॉमनली यूज होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए। इसमें सावधानी ये बरतनी है मरीजों को कि अगर आप यंग हैं तो बीटा ब्लॉकर्स को अवॉइड करें, और अगर बीटा ब्लॉकर्स ले लें तो उसमें कोई पार्टिकुलर बीटा ब्लॉकर्स जैसे नेबिविलॉल है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है आपके सेक्सुअल लाइफ पे, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थायराइड डायरेटिक्स में आपको सावधानी ये रखनी है कि जब डायरेटिक्स लेते हैं तो सोडियम पोटेशियम डिरेंज होने का खतरा रहता है, तो ऐसे में बहुत एल्डरली पेशेंट्स हों उनको अवॉइड करना चाहिए डायरेटिक्स, और खास करके वैसे लोग जिनका सोडियम कम होता है उनको डायरेटिक्स अवॉइड करना चाहिए। और भी कई एंटी हाइपरटेंसिव या बीपी की जो कंट्रोल करने की मेडिसिन हैं उनसे इनको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24such@gmail.com पर सेंड करें।